ये वीडियो कल के वीडियो से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो आप देखो किस तरीके से क्यारा इस फोम में खेल रही थी, बाकी बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे ऐसा है ना कि आप अगर स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ फुल डे का भी बुकिंग कर सकते हैं, यानी मॉर्निंग से कुछ 10 से 6 का है उनका टाइमिंग। तो उसमें लंच एंड टी स्नैक्स वगैरह आपको इंक्लूड रहेगा। डिनर अगर आपको करना है तो उसका पे आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको स्टे करना है तो ऑलरेडी रूम्स वगैरह उनके अवेलेबल हैं। तो काफ़ी फ़िलहाल जो पानी था वो बहुत ठंडा था, लेकिन अब एक बार अगर आप अंदर हो जाते हो तो फिर उसके बाद इतना नहीं लगता है। फिर क्यारा ने तो बहुत इन्जॉय किया, बाकी बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया है यहाँ पे। कि एक्चुअली बड़ों के लिए भी है कि अगर आप फोम में एक बार नहा के उसके बाद आप पूल में जा सकते हो, यानी स्विमिंग पूल में जा सकते हो। और मुझे इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे म्यूज़िक बज रहे थे, तो इसलिए क्लेम आ जाएगा, इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है वीडियोज़ में। सो बहुत अच्छा है जिस हिसाब से इन्होंने एरिया में बनाया है ना, बहुत अच्छा है। अगर आपको प्रॉपर एकदम देसी वाला फील चाहिए ना तो आप ज़रूर विज़िट करो इस जगह पे। उसके बाद क्यारा को प्रतीक ने निकाला एंड पूल में लेके गए, और प्रतीक को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है तो वो करते हैं। तो क्यारा को भी लेके गए वो। क्यारा भी प्रतीक के साथ बहुत इन्जॉय करी। मैं भी पूल में गई थी, पर वो वीडियो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा क्योंकि मैं जब गई तो बट ऑब्वियस कोई शूट करने वाला है नहीं, किसी को हम फ़ोन दे नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप इन लोग को ज़्यादा देख रहे हो क्योंकि मैंने शूट ज़्यादा किया है। और आप आजू बाजू का व्यूज़ देखो, कितना सही है यार व्यू। यानी इतने जंगलों के बीच में पूल वगैरह होना मेस्मराइजिंग टाइम था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर देखो मेरे भी बाल वगैरह पूरे गीले हो गए थे, मैं भी नहा वहा के पूल में से आ गई थी। और यहाँ पे क्यारा को बस इतना था कि मुझे ले चलो और मुझे छोड़ दो खेलने के लिए। और एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो कि बहुत सारी हैं यहाँ पे। ये धनुष वाला भी जो भी बोलते हो पता नहीं। और पीछे अभी भी म्यूज़िक चल ही रहा था, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक पूल का मतलब चालू ही था। पूल में पब्लिक थे तो इसलिए उन्होंने चालू रखा था 6 बजे तक, और कंटिन्यू म्यूज़िक चल रहे थे पूल में। तो हमने तो 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग निकल गए, बिकॉज हमारे साथ बच्चा है ज़्यादा। हम अगर उसमें टाइम पास करेंगे तो सिंपल सी बात है बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा वो नहीं किए, 1-1.5 घंटे में हम लोग पुल से निकल आए थे। और ये एक्टिविटीज़ देखो, प्रतीक ने बहुत सारा किया एक्टिविटीज़, मैंने भी बहुत सारा किया। और ये सब देखो, ये सब चढ़ने वढ़ने का तो भाई मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं इतना वो रहता है। फिर इन्जॉयमेंट हुआ बहुत ज़्यादा। और इनका ना ये थोड़ा सा टूटा हुआ था, एक्चुअली हमने देखा नहीं था कि ये टूटा हुआ है। जैसे ही क्यारा चढ़ी ना वैसे ही प्रतीक ने देखा कि ऊपर टूटा हुआ था, तो फिर बाद में नीचे उतर गए क्योंकि वो सेफ़ नहीं था। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैडमिंटन खेला, मैंने और प्रतीक ने। उसके बाद हम यहाँ पास में ही है, वहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये बीच है, तो हम लोग वहाँ चले गए। और बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। आप देखो यहाँ का जो रेती है वो बिल्कुल वाइट है, यानी जो बालू है, क्या बोलते हैं आप उसको, रेती या जो भी, तो वो बिल्कुल वाइट है। जनरली वाइट नहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी, पर मुझे नहीं पसंद हॉर्स राइडिंग वगैरह करना, तो इसलिए हमने सिर्फ थोड़ा देर टाइम पास करके फिर उसके बाद हम निकल गए। और ये आंटी कुछ बहुत ही यूनिक तरीके से पानी पूरी बना रही थी, तो हमने बोला चलो टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम फिर से रिजॉर्ट में आ गए एंड शाम की चाय विद वड़ा पाव एंड वड़ा हमने इंजॉय किया। और क्यारा का देखो, उसका यही है खाने का, उसका बहुत नाटक है, वो बहुत बहुत चीज़ें मतलब नहीं उतना खाती है। तो फिर हमने खाया थोड़ा बहुत जो भी। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रैक्टर राइडिंग है जो कि आप ये भी कर सकते हो, पर इनका ना एक लिमिट, जो स्पीड लिमिट है वो बिल्कुल फ़िक्स करके रखा है कि आप बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेके जा सकते हो। जितना स्पीड आपको दिख रही है ना बस उतना ही चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो प्रतीक को ऐसा था कि मैं चलाऊंगा, तो उन्होंने चलाया और क्यारा बैठ गई थी। क्यारा बैठी थी एक्चुअली इसलिए प्रतीक को फा नहीं रहा था क्योंकि कैसा है ना कि वहाँ पे नीचे सब कुछ, ये गियर वगैरह सब कुछ नीचे दिया रहता है पैर के पास। तो क्यारा बैठी थी तो इंसान झुक के करेगा कैसे, पर ठीक है उन्होंने तो मतलब चला लिया। और दोबारा भी जब बैठने गए तो भी क्यारा बोली कि मुझे भी बैठना है। बहुत अच्छा है, यानी अगर आप एक्टिविटीज़ पर्पज़ से आते हो ना बच्चों के साथ
तो बेस्ट है ये प्लेस, आप ज़रूर विज़िट करना, बहुत सही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें भी हैं वहाँ पे, आपको मतलब आप ना इंगेज रहते हो, मेन ये है कि आप इंगेज रहते हो, आपको फ्री नहीं बैठ सकते हो, इतना सारा एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। फिर ये जब हम बीच पे गए थे ना, तो ये क्यारा ने बबल्स गन लिया था, तो ये हम लेके आए थे उसके लिए। तो उसने फिर इससे रात को खेला, वो बहुत रेती से खेल रही थी, इससे खेल रही थी, यानी उसको सिर्फ ऐसा था कि मुझे सिर्फ खेलना है, मुझे सोना नहीं है, मुझे खाना नहीं है, सिर्फ मुझे खेलना है, मुझे छोड़ दो। तो बस वही है। फिर उसके बाद देखो, और मेरी सिर की एकदम हालत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सिर यहाँ पे मेरा दुख रहा था। पर मैंने मेडिसिन वगैरह लिया था पैरासीटामॉल, पर सही होने में टाइम लगता है। और यहाँ पे फ़िश टैंक देखो बहुत सुंदर सी है, बहुत बड़ी है, एंड फिशेस भी बहुत अच्छे रखे हुए हैं। फिर उसके बाद मैं मेडिसिन वही मैं देख रही थी कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं इसमें। ये मेडिसिन बॉक्स भी रखा हुआ है उन्होंने एमरजेंसी के लिए, कि किसी को भी नीड हो जाए तो मतलब खा सकते हो आप। और यहाँ पे लूडो, चेस, कैरम बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये कैफ़े एरिया है, अब देखो बहुत बड़ा है कैफ़े एरिया भी इनका। उसके बाद हम यहाँ से निकले तो हमको ऐसा था कि थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अब मैं अगर रूम में जाऊँगी तो मेरे से उठा नहीं जाएगा, बहुत से मेरा दुख रहा था। तो मैंने थोड़े बहुत से हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा लिए। और ये देखो बहुत सुंदर सा है, लाइटिंग वगैरह उन्होंने बहुत खूबसूरत किया था। तो और क्यारा को आप देखो, मैंने फुल कपड़े ही पहना थे, बिकॉज बहुत ठंडा था वहाँ पे, 22 डिग्री चल रहा था। क्या आ रहा ना कीड़ा वेड़ा, इसलिए बंद कर दो। सो गाइज अब बज रहे हैं 7 शाम के, हाँ एग्जैक्ट 7 o'clock हो रहा है। और हम गए हैं बिल्कुल थक, यानी हम यानी स्पेशली मैं, है ना क्यारा? क्योंकि मेरा अब हेडेक स्टार्ट हो गया है। मैंने गलती ये करी है कि मैंने मेडिसिन नहीं लिया है, अब मुझे हो जाएगी प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या है ऊपर? अच्छा वो वॉशरूम का, मुझे लगता है कोई दरवाज़ा रहा होगा, इसको बंद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा हो सकता है लगा कुछ। फिर रात के डिनर के लिए हम लोग आए। आप देखो बहुत अच्छा सा डिनर था, चावल की रोटी थी, गुलाब जामुन था, स्वीट में भिंडी की सब्ज़ी थी, छोले चने थे, पापड़, अचार, सैलेड वगैरह, बहुत अच्छा था। और खाना बहुत यम था, मैं आपको बताऊँ। डिनर लंच तो ठीक था, पर डिनर बहुत अच्छा था, एंड इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। सो गाइज अभी हो चुका है यहाँ पे रात, और हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि 10 बज गया, और क्यारा को सोना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोना है। वो एकदम मना कर दी। कहाँ गई? क्या तुमको सोना है? तो क्या करना है बता दो गाइस। तो क्या करना है बताओ, अच्छे से बताओ गाइस को। और यहाँ पे हमारे घर के यानी कंपेयर बहुत अच्छा खासा ठंडा है ना, ठंडा है, इसलिए हम लोगों ने क्यारा को फुल कपड़े पहना दिए हैं। और ऐसे लाइट अच्छी आ रही है ना, तो अच्छा लग रहा है। और मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। अब मैंने क्या, कौन सा, पैरासीटामॉल ना, पैरासीटामॉल खाया, तो मुझे अब काफ़ी आराम है। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, क्यारा ने भी खा लिया है। तो फिर चलिए अभी फ़िलहाल सोने का है, क्योंकि पूरा एक सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, एंड अब बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है भाई। तो अब नहीं है हिम्मत कुछ भी करने के लिए, पर क्यारा की वजह से, क्यारा देखो, चलो कोई बात नहीं, हैंड वॉश कर देगी मम्मा, चलो आ, कोई बात नहीं। वापस गिरोगी, ऐसे कर रही हो, वापस गिरोगी क्यारा। तो कैसा लगा आपको ये रिसोर्ट, ज़रूर बताना। हमें तो फिलहाल बहुत अच्छा लगा, नहीं रहते, माइंड एकदम ऐसा लग रहा है कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा है हमारे, एकदम सब शांत हो गया है बिल्कुल। तो काफ़ी माइंड एकदम फ्रेश हो गया है। हमारा 1 डे का स्टे है, सैटरडे संडे और मंडे का। कल हमारा चेकआउट है कितने, 11 बजे। हाँ 11 बजे हमारा चेकआउट है, और चेक इन कितने बजे था? 12 बजे था, लेकिन अपने तो 1:30 बज गया। हाँ 1:30 बज गया था, क्योंकि CNG वगैरह भरवाने वगैरह लगे सब, उसमें आपने क्लिप्स देख ही लिए हैं ऑलरेडी। तो चलिए अभी तो रात हो गई, अब हम भी इतने ज़्यादा थक गए हैं कि अब ऐसा हो रहा है कि अब सो जाते हैं, सोएंगे। उसके बाद कल सुबह उठेंगे, देखते हैं कल सुबह क्या क्या चीज़ें हो पाती है नहीं, क्योंकि 11 बजे ही हमारा चेकआउट है। लग नहीं रहा है कि कुछ कल होगा, खाली एक बस एक नॉर्मल सा एक टूर कर देंगे, है ना, एकदम फटाफट से। मतलब 10 मिनट का एक वीडियो बनेगा सेपरेट, जो कि इस
पूरे एरिया के बारे में बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, कैसे आप चीज़ें आ सकते हो, क्या है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अभी मॉर्निंग में, फ़िलहाल तब तक के लिए बाय बाय। सोनी सोनी चला